हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बफर का पीएच कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि बफर कैपेसिटी क्या होता है। तो बफर कैपेसिटी क्या होगा कि हमारे पास कितना एसिड और बेस डालेंगे तब हमारा जो पीएच होगा बफर का वो 1 से चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास बफर कैपेसिटी बफर कैपेसिटी बफर कैपेसिटी क्या है वो थोड़ा सा समझना। हमारे पास बफर कैपेसिटी, अब भाई पूरा कहेगा, अब हो गया। बफर कैपेसिटी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, अमाउंट ऑफ acid or base added in such a way that pH of solution is changes by unit is known as buffer कैपेसिटी। कि हम एसिड और बेस का कितना अमाउंट डालेंगे कि पीएच हमारे पास 1 यूनिट से चेंज हो जाए। तो बफर कैपेसिटी अगर बराबर लिखना चाहेंगे, हमारे पास बफर कैपेसिटी बराबर अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड, कि एसिड और बेस कितना ऐड किए डिवाइड बाय चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच। तो ये हमेशा डिनोमिनेटर 1 रखते हैं, तो इसे 1 यूनिट के बेसिस पे डिफाइन किया कि बफर कैपेसिटी क्या होगा कि अमाउंट ऑफ एसिड और बेस कितना ऐड करेंगे कि उसका पीएच 1 से चेंज हो जाए। पीएच की जगह पीओएच भी लिख सकते हो, तो वो एक ही यूनिट तो चेंज करवाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बेसिक बफर के लिए पीओएच लिख सकते हो। तो अगर हमारे पास ये है, हमारे पास अगर बफर कैपेसिटी है तो किसी का बफर कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला अब हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला देखेंगे तो इसको थोड़ा सा एक हमारे पास बफर लेंगे और यहाँ पे अगर हमने पीएच की बात किया हो तो वही कन्वेंशनल रखते हैं। अगर एक हमारे पास एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, कौन सा है, एसीटेट आयन और हमारे पास सोडियम एसीटेट, ये हमारे पास दो बफर है जी। एक एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर में हमारे पास इसका जो अमाउंट है वो ए है और इसका एस कर देते हैं, ये एसिड और ये सॉल्ट, कुछ नहीं, कुछ और भी ले सकते हो तुम। तो बस एक अमाउंट पता करने के लिए कि हमारे पास एसिड का अमाउंट ए है और सॉल्ट का अमाउंट एस है। अब इसमें हमारे पास बेस ऐड कर रहे हैं, एडिंग बेस हमारे पास कौन ऐड कर रहे हैं, NaOH, इसका हम ऐड कर रहे हैं डेल्टा बी। तो डेल्टा बी जब ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास इंपैक्ट होगा, तो ये हमारे पास बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा। तो अगर हमारे पास एसिडिक एसिड और NaOH हमारे पास रिएक्शंस करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सोडियम एसीटेट प्लस हमारे पास क्या फॉर्म होगा, वाटर। तो वाटर का तो कुछ लेना देना है नहीं। हमारे पास बेस कितना था, डेल्टा बी, हमारे पास एसिड कितना था, ए। अब इसमें क्या होगा, ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। पहले तो इतना टी इज इक्वल्स टू 0 पे लिखते हैं। अब यहाँ से टी इज इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम जब आएगा तो ए माइनस डेल्टा बी आ जाएगा, बेस खत्म। अब हमारे पास ये जो फॉर्म होगा वो डेल्टा बी फॉर्म होगा। अब क्या हमारे पास पहले में से सॉल्यूशन में था, देखो यहाँ से पहले ए था तो ये ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा यहाँ पे भी, और हमारे पास बेस कितना था वो डेल्टा बी, तो ये सॉल्ट हमारे पास एक्स्ट्रा फॉर्म हुआ तो यहाँ पे भी एस और यहाँ पे भी डेल्टा बी फॉर्म हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया। तो अगर हम इनिशियली, अब दो जगह अगर हम पीएच की बात करेंगे, पीएच अगर हमारे पास दो बार बात करेंगे कि पीएच क्या था, तो यहाँ से थोड़ा सा देखना कि जब हम बात करेंगे पीएच जो बात कर रहे हैं वो इनिशियल वाला बात कर रहे हैं। इनिशियल जो होगा वो हमारे पास पी के
प्लस लॉग बाय एस बाय ए सॉल्ट बाय एसिड, ये फॉर्मूला था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा जो हम इक्वेशन कंसिडर करना चाह रहे हैं कि जो पीएच ले रहे हैं वो आफ्टर एडिशन बता रहे हैं कि आफ्टर NaOH, तो इसमें क्या हो जाएगा पी के प्लस हमारे पास जो आएगा वो लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना है एस प्लस डेल्टा बी, एसिड का कंसंट्रेशन ए माइनस डेल्टा बी, ये हमारे पास पीएच आ जाएगा। ये इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं 2 और इसको इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे इक्वेशन 2 में हमारे पास इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये जो हमारे पास है क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास बोलेंगे पीएच फाइनल, इसको हम फाइनल मान लेते हैं। ये जो आफ्टर एडिशन हमारे पास NaOH है उसमें पीएच हम फाइनल मान लेते हैं और वो इनिशियल, तो पीएच फाइनल माइनस पीएच इनिशियल, पीके कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा लॉग ऑफ सॉल्ट प्लस डेल्टा बी एसिड माइनस डेल्टा बी इज माइनस लॉग एस बाय ए। अब देखो इसको हम जो लिख रहे हैं वो डेल्टा पीएच लिख रहे हैं, ये चेंज इन पीएच। दूसरा अब हमारे पास क्या है लॉग ए माइनस बी, लॉग ए बाय बी आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग एस प्लस डेल्टा बी ए माइनस डेल्टा बी, हमारे पास ये डिवीजन में चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बाय एस आ जाएगा। ये देखो, अब देखो हमारे पास इन दोनों को एक साथ करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको एक साथ कर देंगे और दूसरा जो टर्म्स है वो हमारे पास इसको एक साथ रखेंगे। तो यहां से समझना क्या हमारे पास चेंजेस आएगा, डेल्टा पीएच बराबर लॉग हमारे पास, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ये एस प्लस डेल्टा बी बाय एस इनटू हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास क्या जाएगा ये ए डिवाइड बाय, या इसको लिख सकते हैं 1 बटा ए माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय ए, ऐसा। अब यहाँ से हमारे पास सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो डेल्टा पीएच बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग 1 प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, डेल्टा बी बाय एस, और दूसरा जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग ही वाला टर्म्स है। अच्छा इसको हमारे पास लॉग, इसको अगर हम लॉग ए बाय बी कंसिडर करें, जैसे लॉग ए इंटू बी, तो बी वाला टर्म्स ऊपर अगर हम करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग, ये हमारे पास ए कैंसिल हो जाएगा 1 और हमारे पास माइनस डेल्टा बी बाय बी आ जाएगा, सॉरी डेल्टा बी बाय ए आ जाएगा हमारे पास डेल्टा बी बाय ए। अब ये आ गया हमारे पास पीएच। अब देखो अगर हम लॉग को जब लॉग बेस ई को जब 10 से 10 में चेंज करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमें 10 से फिर 203 अगर हमारे पास लॉग ई में चेंज करना है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे, तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे चेंजेस आ जाएगा, अगर हमारे पास तो इधर हमारे पास 2.303 निकल सकते हैं, पीएच को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से। तो यहाँ से हमारे पास 2.303, अब यहाँ से पीएच मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, मतलब इधर के लिए डिवाइड हो गया। अब ये जो log 10 था अब वो चेंज हो जाएगा log बेस ई 1 प्लस डेल्टा बी बाय एस माइनस हमारे पास log ये आ जाएगा 1 माइनस बेस ई डेल्टा बी बाय ए। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास फॉर्मूला यूज होगा मैथ्स का, तो मैथ्स थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने पढ़ा होगा एक्सपेंशन, log हमारे पास log बेस ई 1 प्लस एक्स का और log ई जो आपने पढ़ा होगा log बेस ई 1 माइनस एक्स का। तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम चीज लगवा रहे हैं।
यहाँ पे जो आप एक्सपेंशन पढ़ते हो log 1 प्लस एक्स का, इसमें क्या होता है कि जब प्लस वाला टर्म्स रहेगा तो अल्टरनेट हमारे पास माइनस प्लस आता जाएगा। तो सबसे पहला वाला प्लस, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाय हमारे पास क्या आ जाता है 2, फिर प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 पाई बाय 4, और इसी तरह सो ऑन चलते जाएगा। अब देखो दूसरा यहाँ पे इसके केस में करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमारे पास नेगेटिव होगा, जब नेगेटिव होगा तो सारा टर्म्स नेगेटिव में, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन चलते चला जाएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ से वापस वाले टर्म्स में आते हैं, हमारे पास प्लस में क्या था डेल्टा बी बाय एस और माइनस में डेल्टा बी बाय ए। तो ये अगर हम log e 1 प्लस डेल्टा बी बाय एस लिखें और यहाँ पे log e 1 माइनस डेल्टा बी बाय ए लिखे, तो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो क्या आएगा डेल्टा बी बाय एस माइनस डेल्टा बी बाय एस का होल स्क्वायर इंटू 2 1/2 प्लस डेल्टा बी का क्यूब, ये एस हमारे पास और नीचे आ जाएगा 1/3 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम इसमें भी करते जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा डेल्टा बी बाय ए माइनस में हमारे पास माइनस डेल्टा बी बाय 2 डेल्टा बी बाय ए का हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1/2 और सो ऑन। हमारे पास जब ये करेंगे तो सिग्निफिकेंट जो होता है वो फर्स्ट ही टर्म होता है, बाकी बात जो सिग्निफिकेंट ये टर्म्स होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ये भी क्या होगा वेरी वेरी स्मॉल। तो इसका ऐड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था pH we have pH 2.303 pH is equals to हमारे पास था log 1 प्लस डेल्टा बी बाय एस और हमारे पास माइनस log 1 माइनस डेल्टा बी बाय एस। अब देखो यहाँ से हमारे पास इसमें जो सिग्निफिकेंट है वो डेल्टा बी बाय एस है, तो यहाँ पे हमारे पास सीधा क्या जाएगा डेल्टा बी बाय एस माइनस, यहाँ पे पहला टर्म्स है तो माइनस यहाँ पे भी माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा बी बाय ए आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा एस इंटू ए, और हमारे पास एस इंटू ए आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ से एस कैंसिल हुआ तो ए इंटू डेल्टा बी आ जाएगा, प्लस हमारे पास ए कैंसिल हुआ तो एस इंटू डेल्टा बी। तो यहाँ से हम डेल्टा बी कॉमन ले सकते हैं, ये क्या आ जाएगा ए प्लस एस डिवाइडेड बाय एस ए। तो यहाँ से हमारे पास पीएच जो आएगा 2.303 pH इज इक्वल्स टू डेल्टा बी एस प्लस ए डिवाइड बाय एस ए। तो यहाँ से डेल्टा जो हमारे पास pH था ना, pH तो था नहीं, pH ही फाइनल माइनस इनिशियल के थे, तो ये जो हमारे पास डेल्टा pH आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास चेंज करेंगे, ये डेल्टा बी बाय हमारे पास pH जो निकालेंगे वो हमारे पास डेल्टा बी बाय एच, यहाँ से आ जाएगा एस ए डिवाइड बाय एस प्लस ए, और ये जो नंबर्स होगा वो 2.303 यहाँ से एस इंटू ए एस प्लस ए आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ गया कि ये क्या था डेल्टा बी अमाउंट ऑफ बेस ऐड किए थे, चेंज इन हमारे पास पीएच, क्या यही हमारे पास था बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी बराबर 2.303 हमारे पास सॉल्ट का कंसंट्रेशन टू एसिड का कंसंट्रेशन प्लस सॉल्ट प्लस एसिड, यही आ गया। तो क्या हमारे पास कोई पैरामीटर चेंज हुआ? नहीं हुआ।
तो अब यहाँ से थोड़ा सा अब यहाँ समझेंगे कि ये तो फॉर्मूला निकाल लिया हमने बफर कैपेसिटी का। अब हमारे पास यहाँ से पूछ सकता है कि कब हमारे पास जो बफर होगा वो सबसे बेहतर एक्ट करेगा, जब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो अगर हमें बफर कैपेसिटी अगर हमें पता है तो बफर कैपेसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे पहली बार तो क्रिटिकल पॉइंट देगा, मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल मिनिमा का को पर चले जाते हैं, और डबल डिफरेंशिएशन जब नेगेटिव हो तो वो मैक्सिमा देगा। तो अगर हमें क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाएगा तो हम फिर उसके बेसिस पे पता करेंगे कि हमारे पास बफर कैपेसिटी कब हमारे पास सबसे ज्यादा हाई होगा। तो अब यहां से देखो, यहां से हम बोल सकते हैं कि ये तो इनिशियली लिए थे सॉल्ट प्लस एसिड, ये तो हमारे पास फिक्स ही होता है। तो ये आगे चलते हैं, हमारे पास एसिड प्लस जो एसिड का कंसंट्रेशन प्लस सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो इसको कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं। तो अब यहां से देखो a प्लस एस बराबर क्या आ गया, हमारे पास k आ गया। अब यहां से अगर हमारे पास ये k आ गया तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, k माइनस एस। अब हमारे पास बफर एक्स जो बफर कैपेसिटी था उसके फॉर्मूले में हम लोग लिखते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा बी बाय हमारे पास चेंज इन pH इज इक्वल्स टू, हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला था S इंटू ए डिवाइड बाय S प्लस ए, यही था। अब देखो यहाँ पे S के S तो S रखेंगे, A के जगह हम लिख सकते हैं K माइनस एस डिवाइड बाय S प्लस ए को क्या लिखे थे, ये K। तो अब यहां से देखो, अब ये जो हम कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पे 2.3 को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो कर दो, वरना यहाँ पे कर ही देते 2.303, और k ले लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, k ले लिए तो 2.3 मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हमारे पास यहां से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर देंगे ds के टर्म्स में, डेल्टा b बाय हमारे पास डेल्टा pH, इसको अगर डिफरेंशिएट कर देंगे ds के टर्म्स में तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से ks तो k बच जाएगा, यहां से इसको अगर हम लिखेंगे ks इंटू माइनस एस स्क्वायर बाई के आ जाएगा। अब देखो k तो नीचे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, फिर ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के बाहर s का हमारे पास डिफरेंशिएशन 1, 2s का क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर का ये 2s आ जाएगा। अब यहां से समझना कि ये जो हमारे पास आया, अगर हम इसी का डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन कर दें, ये डिफरेंशिएशन जो इफ d2 बाय डी स्क्वायर हमारे पास डेल्टा ऑफ b बाय डेल्टा pH अगर लेस देन 0 आ जाएगा, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड गिव मैक्सिमा। तो वहां से मैक्सिमम निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास पहला वाला डिफरेंशिएशन, अगर हमारे पास d बाय डी एस है और ये डेल्टा b बाय हमारे पास डी पी एच है, अगर ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये देता है क्रिटिकल पॉइंट। ये बेहतर से समझेंगे जो हमारे पास 12th पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये मैक्सिमा और मिनिमम का सवाल है। क्वेश्चंस जो होते हैं वो 12th में पढ़ते हो कि कब कोई फंक्शन हमारे पास मैक्सिमा होगा, कब वो मिनिमा होगा, तो उसके लिए एक कंडीशन है। तो अगर बफर कैपेसिटी मैक्सिमा करना है तो उसके लिए क्रिटिकल पॉइंट आएगा कि वो मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे कि कहाँ पे हमारे पास वो बढ़ेगा कहाँ घटेगा, और वो क्रिटिकल ही मालूम हो जाए तो ये जो k बराबर k माइनस 2s बराबर अगर 0 पुट कर दें तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल सकता है वो समझना। तो ये k बराबर क्या जाएगा 2s, और 2s था तो हमने क्या कंसिडर किया था a प्लस एस, सिंस a प्लस एस इज इक्वल्स टू k था तो k के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s। तो a प्लस एस इज इक्वल्स टू 2s, तो a बराबर क्या आ जाएगा s। तो फॉर बेस्ट बफर फॉर मैक्सिमम capacity of buffer concentration of acid
इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट सॉल्ट। अब यहां से समझना, तो अगर यहां से pH बराबर अगर हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, pK प्लस लॉग ऑफ एसिड बाय सॉल्ट बाय एसिड, एसिड और सॉल्ट, तो ये वैल्यू सेम ही आ गया, तो log 1 दे देगा। तो मतलब pH बराबर क्या होना चाहिए, pK, या फिर हमारे पास pOH बराबर क्या होना चाहिए, pKb। ये हमारे पास हो गया कि सबसे बेहतर बफर कब होगा। और दूसरा समझेंगे कि बफर रेंज, कि किस रेंज में हमारे पास बफर जो होगा एक्टिवली वर्क करेगा। अब यहां से छोटा सा चीज, तो पहला कि बेस्ट बफर कब होगा, जब हमारे पास कंसंट्रेशन एसिड और सॉल्ट का बराबर हो, या बेस और सॉल्ट का बराबर हो। तो मतलब पीएच जो होगा वो पीके के बराबर हो, और पीओएच जो होगा वो पीकेबी के बराबर हो। तो उस केस में बफर हमारे पास सबसे बेहतर काम करेगा। और लास्ट समझना, हमारे पास बफर रेंज, बफर रेंज क्या होता है, बफर रेंज क्या होता है कि वो रेंज जिसमें बफर एक्टिवली वर्क करे, और एक्टिवली वर्क करे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कि अगर हमारे पास कोई बफर है तो वो एक्टिवली वर्क करे, तो उसके लिए समझना। तो सबसे पहला तो हम फॉर एसिडिक बफर की बात करेंगे, और वही चीज हम लगा देंगे बेस के लिए, बेसिक बफर के लिए। तो एसिडिक बफर के लिए क्या होना चाहिए कि जो सॉल्ट बाय एसिड का कंसंट्रेशन है वो हमारे पास या बड़ा या बराबर होना चाहिए 1/10, या फिर छोटा या फिर बराबर होना चाहिए 10 के। ये है बफर रेंज। अब अगर यहां से हमारे पास, यहां से चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1, या सॉरी इसको कर ले, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू S बाय A ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10⁻1। अब देखो अगर हमारे पास यहां से लॉग ले लोगे log टू 10⁻⁻1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू log S बाय A ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हमारे पास log 10। अब यहां से देखें हमारे पास जैसे ये, अब यहां से सिंपली दोनों साइड ऐड कर दो, pKa हमारे पास प्लस log 10⁻⁻1 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू log S बाय pKa प्लस log सॉल्ट बाय एसिड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, pKa प्लस log 10। अब देखो ये क्या बता रहा है हमारे पास, pKa प्लस 10⁻⁻1, तो ये है जो हमारे पास pKa से हमारे पास एक वैल्यू बड़ा हो रहा है, और ये क्या है हमारे पास, pH आ जाएगा बफर का, pH ऑफ बफर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, pKa प्लस 1। अच्छा यहाँ पे हमारे पास माइनस में आएगा ना, 10⁻⁻1 है, तो अगर हम इसमें करेंगे तो माइनस, तो pH जो बफर का जो रेंज होता है, बफर का जो रेंज होगा वो हमारे पास वो क्या होगा, pKa से एक बड़ा या एक छोटा। तो यही है बफर रेंज। अगर हम फॉर बेसिक बफर की बात करें, फॉर बेसिक बफर की अगर हम बात करें तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे pH की जगह pOH हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू pKb प्लस -1। तो इस रेंज में हमारे पास बफर बेहतर काम करेगा, या तो उसका जो pH होना चाहिए उससे एक कम हो, एक से ज्यादा, अगर उससे कम आ गया या उससे ज्यादा हो गया, कि जब उसका pH जितना था, जैसे हम अगर 5 मानते हैं तो 5 से 6 तक काम करेगा बढ़िया, या 5 से 7, 5 से हमारे पास 4 तक बढ़िया काम करेगा। 4 से जैसे pH कम होगा तो थोड़ा सा भी एसिड डालोगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो अब उतना एक्टिवली बफर जैसा काम ही नहीं करेगा। अब हमारे पास क्या है लास्ट, कि अब हमारे पास जो पढ़ना है इसके क्वेश्चंस करने हैं। तो कितना लॉन्ग वीडियो हो गया हमारे पास, चलो तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो जितना अभी हमने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे और ट्राई करेंगे कि सारे के सारे लगभग जो रिसेंट वाले PYQs हैं उनको इन्वॉल्व कर ले। थैंक यू एवरीवन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।